हेलो एवरीवन। जून महीने में डी ट्रिपल एस बी ने कुछ एग्जाम्स कराए थे। उसमें एक एग्जाम था एई वाला एग्जाम जिसका पोस्ट कोड 803/22 था। इसकी अभी आंसर की आई है तो हम उसमें देखते हैं कि रीजनिंग के कैसे प्रश्न आए हैं। रीजनिंग का एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो अभी जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि देखो क्वेश्चंस है ना वो बहुत लेंदी हैं। क्वेश्चंस काफी लेंदी हैं, आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर काफ़ी दिमाग लगाना पड़ रहा है क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि जब आप डी ट्रिपल एस बी का कोई टीचिंग एग्जाम देंगे तो आपको उसमें लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो लेंदी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। जो क्वेश्चंस बहुत इजी थे ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला, यानी कि इजी क्वेश्चंस की संभावना बहुत कम है। तो ये ना सोच लेना कि टीचिंग एग्जाम्स का जो जनरल पेपर होता है ए उसमें आपको आसान क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो भ्रम में ना रहें बिल्कुल भी। और कौन कौन से टॉपिक्स से आए तो देखो, सबसे ज्यादा जो डोमिनेट किया ना इस पूरे 20 क्वेश्चंस में, उसमें सीरीज के क्वेश्चन थे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस थे। इसके क्वेश्चंस सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के हैं। लार्जेस्ट क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस से आए हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपकी जो मैथमेटिकल पावर है ना, कैलकुलेशन, वो अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रीजनिंग में एकदम अच्छे से होने चाहिए आपके। एक क्वेश्चन एनालॉजी का है, दो क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के हैं और सीरीज के कुछ क्वेश्चन हैं और बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन के ही सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं यहाँ एक चीज लिखने भूल गया हूँ कि वेन डायग्राम से भी दो क्वेश्चंस आए हैं, यानी फिगर्स एंड वेन डायग्राम टॉपिक से। तो हम एक बार क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं कि क्वेश्चंस आखिर आए कैसे हैं। देखो ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो ये तो इसकी लैंग्वेज है, यहाँ तक जो क्वेश्चन में लिख कर आती है ये यहाँ तक। तो इस लैंग्वेज को ना आप पहले ही पढ़कर जाना, ऐसा ना हो कि आप पेपर में जाकर इसे पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रहे, टीचिंग एग्जाम्स का जो जनरल पेपर है उसमें भी ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्शन है ये पहले ही पढ़ लेना है। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करके जाना। और देखो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। कि आपको उसी सेम वे में इसका ऑप्शन ढूंढना है जिस सेम वे में इनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात से अवगत हो जाएं कि आखिर डी ट्रिपल एस बी ने हाल फिलहाल में कैसे प्रश्न पूछे हैं रीजनिंग रीजनिंग के सब्जेक्ट में। ठीक है। तो ये देखो इसी तरह के दो क्वेश्चन है, एक ये रहा। तो इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से ही पढ़कर जाना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। तो ये क्वेश्चंस आया है, सेम टू सेम क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चन है ये। और इस पर कैसे रूल अप्लाई होंगे ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है पहले। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया जाए, गुणा और भाग को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाना। ऐसा ही एक क्वेश्चंस ये है कि माइनस का मतलब है भाग, भाग का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब प्लस है। तो आप इसका जवाब देना है, तो इस चीज का ना ध्यान रखना अच्छे से। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं, टाइम ले सकते हैं। यदि आपके माइंड में क्लिक नहीं किया ना एग्जाम में तो ये क्वेश्चंस टाइम ले जाते हैं। और यदि आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप एक ही लाइन में अच्छे से क्वेश्चंस को कर जाते हैं। और ये देखो, ये प्लस का मतलब है माइनस, गुणा का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले जो टीचिंग एग्जाम्स होंगे जुलाई या अगस्त में, टीजीटी पीजीटी, उनके जनरल पेपर्स में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन आपको तैयार होके जाना है पहले से ही, ताकि वहां कोई शॉकिंग वैल्यू ना मिले आपको। और ये सीरीज के देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। सीरीज सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये तो, लेकिन एक आसान क्वेश्चन यही है, बाकी क्वेश्चंस काफी मुश्किल हैं। देखो एक सीरीज का क्वेश्चन ये है कि क्या हम कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है।
ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि 5 नंबर दिए हैं 3 डिजिट के, तो उनमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पेपर में बैठने से पहले ही इस तरीके के प्रश्न हल करके जाएं, ताकि वहां जाकर ये लैंग्वेज आपको ना पढ़नी पड़े ज़्यादा। ये कह रहा है कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, तो हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी जो तीसरी डिजिट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी बाय द फर्स्ट डिजिट। देखो ये है कि अगर हर डिजिट में से 3 घटा दिया जाए तो कितने ऐसे नंबर होंगे जिनकी तीसरी डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल होगी बाय फर्स्ट डिजिट। तो इन नंबर्स पर आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, और ऑपरेशंस लेफ्ट टू राइट लगाने हैं। ये इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएं आप। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस और सीरीज के कंबाइन क्वेश्चंस है। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फा बेट वाली जो सीरीज होती है उसके प्रश्न है। ओह सॉरी, माफी चाहता हूँ, ये एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी, समानता दर्शाने वाले जो प्रश्न होते हैं, ये एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो एनालॉजी के प्रश्न भी आएंगे, आप उन्हें करके जाएं अच्छे से। और ये अल्फाबेट वाली सीरीज का है। सीरीज दो टाइप की होती है ना, एक नंबर सीरीज और एक अल्फाबेट सीरीज। तो आप अल्फाबेट वाली सीरीज को इग्नोर ना करें, अच्छे से करके जाएं। ये प्रश्न है। अब इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि इफ ईच ऑफ वर्ड, ईच लेटर इज चेंज टू प्रीसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हाउ मेनी वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें कोई वोवेल नहीं होगा। ये कह रहा है कि इसके हर एक शब्द को ना अल्फाबेट का जो ऑर्डर होता है ए से जेड तक, उससे पिछले वाले अल्फाबेट से बदल देना। जैसे बी की जगह ए रखना है, ओ की जगह एन रखना है, इस तरीके से बदलना है। तो कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनमें कोई भी वोवेल नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, इतनी आसानी से होगा नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं आप। ये भी वही नंबर सीरीज, आप इसको देखें और इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, और एक फिर से नंबर सीरीज, अब देख लीजिए नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन नंबर सीरीज, ये इन्हीं के चारों तरफ अभी तक रीजनिंग घूम रही है, डोमिनेट कर रही है रीजनिंग, रीजनिंग को डोमिनेट कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इनमें भी आपको वहां सर्च करना पड़ेगा। क्लिक करने की बात होती है एग्जाम में, और क्लिक तब करता है जब आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं। प्रैक्टिस अच्छी करनी है, सिर्फ टाइम कम होता है। ये देखो फिर से अल्फाबेट सीरीज को अच्छे से करना है, बार बार कह रहा हूँ। और ये सीरीज का मिक्सचर है। ये बताना है कि अगर हम, इसमें क्या पूछ रहा है, अगर हम सारे सिंबल्स को छोड़ दें और फिर सीरीज बनाएं, तो थर्ड कौन सा होगा, राइट से, इधर से थर्ड। यानी कि ये जो सिंबल्स हैं ऐसे, यदि हम इनको हटा दें तो राइट से थर्ड कौन सा होगा, 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ये सिंबल है और ये सिंबल है, ये सिंबल है, तो राइट से थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए होगा। ठीक है, ए होगा। तो ये ये भी सीरीज का मिक्सचर, मिक्स सीरीज का क्वेश्चन था ये। पी क्यू आर एस, ये एक टेबल टाइप में है, तो आपको इसको ना अच्छे से करना होगा। ये टेबल वाले वैसे क्वेश्चन है कि यदि P ये सब्जेक्ट लेता है, P इस स्कूल में जाता है, Q ये सब्जेक्ट लेता है और Q इस सब स्कूल में जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके जाइएगा आप। ठीक है, और ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लें, आपको आइडिया मिल गया अब इस एग्जाम से कि DSSS भी हाल फिलहाल में ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये फिगर से क्वेश्चन आया है, सिंपल, ये आसान था थोड़ा सा कि ये 45 डिग्री घूम रहा है एक बार में, तो अब कहाँ पहुंचेगा। और ये पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन था, आप वहाँ बैठकर कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप और अच्छे से और जल्दी टाइम से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ ये
क्वेश्चंस आए थे, मैंने आपको एक बार अवगत करा दिया इन क्वेश्चन से, और बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, और सब्जेक्ट का एनालिसिस हम लाएंगे, और जानने के लिए आप कर दें सब्सक्राइब और बने रहें चैनल से। थैंक यू।